ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। चाचा और मामा अनुचित व्यवस्था में पड़ते हैं तो कुसंग की तरफ ले जाते हैं। ये कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मौका था राजधानी लखनऊ में चल रही राम कथा के समापन का। इस राम कथा को कर रहे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य और 9 दिन की इस राम कथा के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरी दिन राम कथा को सुनने पहुंचे थे। मंच पर जब वो पहुंचे उन्होंने राम कथा को सुना और उसके बाद बारी आई उनके भाषण देने की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम का कई बार जिक्र किया, या यूं कहें कि उनके भाषण के केंद्र में प्रभु श्री राम ही थे, रामायण ही थी। लेकिन रामायण कालीन तमाम प्रसंगों को वो वर्तमान परिस्थिति से जोड़ते दिखाई दिए। उन्होंने लव जिहाद की बात की, उन्होंने लैंड जिहाद की बात की, उन्होंने रामद्रोहियों की प्रणीति की बात कही। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातों ही बातों में चाचा और मामा पर कटाक्ष कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा और मामा के ऊपर किया गया कटाक्ष सियासी कटाक्ष माना जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रामायण कालीन किसी प्रसंग के उदाहरण को मुख्यमंत्री ने कहा हो उस रूप में देखा या समझा नहीं जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो हिस्सा और उसके बाद आप हमें बताइए कि भाषण के इस हिस्से को सुनकर चाचा और मामा के प्रसंग के बारे में जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसे सुनकर आप क्या समझते हैं। तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे उत्तर भारत में भी घुस चुके थे। आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी। पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।